नमस्कार। स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। राजस्थान के 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नियमित करने का फॉर्मूला तैयार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में करीब 80 करोड़ रुपए के 14 कार्यों का शिलान्यास किया। पूर्व कांग्रेस के जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर 1 दिवसीय दौरे पर आज रामदेवरा पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार दिवाली से पहले प्रदेश के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की लंबे समय से नियमित करने की मांग समेत अन्य समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकार ने बुनियादी फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सचिवालय में इसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी की हुई बैठक में इस फॉर्मूले पर मुहर लग गई। कैबिनेट सब कमेटी को अभी 2 बैठक और होंगी। उसके बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट को फिर कैबिनेट में रखा जाएगा। और अब खबर श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र के शिवपुरा कस्सी से। नेशनल हाईवे स्थित ग्राम पंचायत पालीवाला बस स्टैंड स्थित हरप्रभ नारायण सेवा आश्रम में रांची झारखंड के एक परिवार ने आश्रम में रह रहे मंदबुद्धि तथा विकलांग प्रभु प्राणियों के लिए एक दिन का भोजन व नाश्ते के लिए एक परिवार ने सहायता राशि भेजी है। आश्रम के इंचार्ज दलजीत सिंह खालसा ने जानकारी देते हुए बताया कि रांची झारखंड के एक परिवार ने फेसबुक पर आश्रम में सेवा करते हुए एक वीडियो को देखकर सहायता के लिए आश्रम से संपर्क किया तथा नकद राशि भेजी है। परिवार ने बताया कि वे आश्रम में खुद नहीं आ सकते, लेकिन आश्रम में रह रहे विशेष योग्य जनों की सेवा करना चाहते हैं तथा उनका भोजन व नाश्ता कराना चाहते हैं। इस पर आश्रम के सेवादार ने एक दिन के भोजन व नाश्ते के लिए पेमेंट भेजने के लिए कहा। इस पर इस परिवार ने खर्चा किया जो कि 17,000 रुपये बनता है। बताया तो परिवार ने 17,000 रुपये आश्रम के खाते में भेज दिए। 1 अक्टूबर को आश्रम में रह रहे 320 मंदबुद्धि तथा विशेष योग्य जनों को इस परिवार की तरफ से भोजन तथा नाश्ता कराया जाएगा। इसके लिए आश्रम कमेटी ने परिवार को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि इस आश्रम में लावारिस घूम रहे लावारिस तथा विशेष योग्य जनों को लाया जाता था तथा इनका इलाज व सेवा की जाती है। ठीक होने पर इनके गांव का नाम पता पूछकर इनको इनके घर भिजवाया जाता है। अब तक आश्रम में 170 व्यक्तियों को ठीक करके उनके परिजनों से इन व्यक्तियों को मिला चुका है तथा वर्तमान में इस आश्रम में 320 मंदबुद्धि तथा विशेष योग्य जन रह रहे हैं। इन मानसिक बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा का भार आश्रम के लोगों के सहयोग से उठाता है तथा इनका परिवार मिलने पर घर तक जाने का खर्चा आश्रम ही उठाता है। आपके इस आश्रम में अभी कितने मानव प्राणी हैं? अभी 300 के करीब प्राणी रह रहे हैं, जिनकी रहने की, खाने की, दवाइयों की और घर तक पहुँचाने की जो सेवा कार्य संस्था की टीम कर रही है। अभी आपने बताया कि 1 तारीख को रांची की कोई संस्था इनके लिए पूरा दिन का राशन भेज रही है। हाँ, रांची का एक परिवार है, कोई काबरा परिवार, वो उन्होंने कोई सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वगैरह देखी तो उन्होंने कल कॉल करके हमें 1 दिन का 1 अक्टूबर का पूरे दिन का लंगर की सामग्री उन्होंने बोला है कि आप परचेज कर लो, हम उस दुकान वाले को पैसे दे देंगे और आप हमारी तरफ से 1 दिन का लंगर इन प्रभु प्यारों के लिए हमारी तरफ से। लगभग कितनी राशि पड़ेगी उसकी? 1 दिन का लमसम 16 से 17,000 रुपये के करीब खर्चा आएगा, जिसमें चाय नाश्ता और दोनों टाइम खाना। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में करीब 80 करोड़ रुपए के 14 कार्यों का शिलान्यास और बेटी गौरव उद्यान का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। बेटी गौरव उद्यान शहर के कोठारी नदी के किनारे 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, UITOASD रजनी माघीवाल, न्यास के अधीक्षण अभियंता रामेश्वर शर्मा,
नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचलिया भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नाकाते ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भीलवाड़ा शहर में करीब 80 करोड़ रुपए की 14 कार्यों और बेटी गौरव उद्यान का लोकार्पण किया। इसमें 36 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी है। इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने हमें दिए हैं। बेटी गौरव उद्यान आज लोकार्पण के बाद आमजन के लिए खोल दिया गया है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के खतरे में आमजन को जागरूक करने के लिए हमें निर्देश दिए कि सफाई हेतु गाड़ियों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील करवाई जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यूआईटी भीलवाड़ा के कुल 80 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। उसमें 36 करोड़ रुपए की एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी है और साथ में बेटी गौरव उद्यान का लोकार्पण भी है। मैं समझता हूं कि जो शिलान्यास हुए उस कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं और जो लोकार्पण किए गए कार्य हैं वो जनता के लिए अब खुले हो जाएंगे। मुख्य रूप से साथ में ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी सभी नगर पालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि कोरोना की जंग लड़ने के लिए जितनी भी सफाई हेतु गाड़ियां हैं उन पे ऑडियो चलता रहे, जिसमें सफाई कर्मचारी और अपनी वो जो आम लोग हैं सभी मास्क पहनते रहें और साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में जो आवश्यक उपाय लोगों को करने हैं उसकी जानकारी देते रहें। और अब खबर जैसलमेर जिले से। भनियाना पंचायत समिति क्षेत्र की 30 ग्राम पंचायतों में नामांकन के बाद से विगत 9 दिन से चल रहे चुनावी घमासान का पंच, सरपंच व उप सरपंच के चुनाव होने के साथ ही गांव की सरकार का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। देर रात्रि तक मतगणना के बाद पंच व सरपंचों के चुनाव परिणाम आते रहे। ग्राम पंचायत रातडिया में ग्रामीणों ने विजेता रहे सरपंच प्रतिनिधि का जगह जगह गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। कई जगह आतिशबाजी कर व डीजे पर विजयी जुलूस निकालकर खुशी मनाई गई। ग्राम पंचायत झाबरा में विजेता सरपंच लीला कंवर ने ग्राम की जनता व सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए बिना किसी भेदभाव के गांव का सर्वांगीण विकास करने का भरोसा दिलाया। दिन भर विजेता प्रत्याशियों के घर पर समर्थकों व ग्रामीणों का जमघट लगा रहा। इससे शादी समारोह जैसा माहौल देखने को मिला। रातडिया ग्राम पंचायत में एक सरपंच परिवार का लगातार कई बार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार विष्णाराम की धर्मपत्नी विमला चौधरी ने सरपंच चुनाव में जीत हासिल की। और अब खबर जोधपुर जिले से। बिराई पंचायत समिति बावड़ी के बिराई में पंच सरपंचों के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक 86.66% मतदान हुआ। सरपंच पद के लिए मुन्ना राम सारन को निर्णायक 1319 वोट मिले तथा वह सरपंच पद जीत गए। मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तथा जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। लेकिन मीडिया ने उजागर करने पर अव्यवस्थाएं सुधार ली गई। रिटर्निंग अधिकारी किशन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत बिराई में सरपंच चुनाव शांति से संपन्न हो गए। सरपंच पद के लिए मुन्ना राम चौधरी को 105 मतों से विजय घोषित किया गया तथा श्रीमती मीरा को निर्विरोध उप सरपंच चुन लिया गया। जोधपुर बिराई पंचायत समिति बावड़ी के बिराई में सरपंच पद के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। इस चुनाव में मुन्ना राम सारन ग्राम पंचायत बिराई सरपंच चुने गए। सरपंच बनने के बाद सरपंच मुन्ना राम सारन पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। सारन ने कहा कि गांव में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसके लिए सभी ग्रामवासियों का हार्दिक आभार। मीडिया के एक सवाल पर सारन ने बताया कि पूरे गांव में समुचित विकास ही उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। सरकारी कार्यालय समय पर खुलें और आमजन के सभी कार्य संपन्न हो, यही उनकी विशेष जिम्मेदारी रहेगी। उप सरपंच मीरा देवी ने कहा कि गांव के लोग जैसा काम देंगे वह सभी काम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरपंच का चुनाव आप जीते हैं, क्या विज़न और क्या मिशन रहेगा?
ये गांव का विकास 36 कौम का साथ जीत है और विजन हमारा ये है, सबका काम होना चाहिए। सर, एक दो प्राथमिकताएं गिनाएंगे जिससे आप फर्स्ट टाइम है, मतलब कार्यभार संभालते ही आप पूरा करना चाहेंगे, ऐसा कोई काम जो आप कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले कलम चलेगी आपकी? वो जो भी काम होगा पहले वो मैं मेरे हिसाब से ही करूँगा। ठीक है सर, मतदान को लेकर आप विशेष क्या कहेंगे? मतदान शांतिपूर्वक मतदान हुआ, लोगों की अच्छी भावना थी, पहले बार हुआ था इसलिए उसने। उस सरपंच बढ़िया हो, आपने की कर लागे? ठीक लगे। गाँव रे वास्ते कहीं करो सरपंच 2020 पंचायती राज चुनाव। देखिए, पंचायती आम चुनाव 2020 में ग्राम पंचायत बराई से सरपंच पद पर मुन्ना राम जी विजयी घोषित हुए हैं एवं उप सरपंच पद पर श्रीमती मीरा विजयी निर्विरोध विजयी घोषित हुई है। और अब खबर जैसलमेर जिले के रामदेवरा क्षेत्र से। कांग्रेस के पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा पहुंचे, जहां पर स्कूल प्रशासन के द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालना करते हुए वृक्ष विधाता पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिसका स्वागत रामदेवरा के गादीपति राव भोम सिंह ने साफा पहनाकर मारवाड़ी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। वह श्री श्री 1008 महंत जगन्नाथ महाराज जी ने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। वह स्कूल प्रशासन की ओर से स्कूल की प्रतिमा भेंट की, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। वह पौधारोपण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन में बताया गया कि हरियालो राजस्थान की परंपरा आज हमारे जिले में भी बढ़ रही है और इसको देखकर बहुत ही खुशी की बात है कि वृक्ष लगाने से अधिक कोई जनहित का कार्य नहीं है, क्योंकि वृक्ष सभी लोगों को छाया और फल देते हैं। इसलिए सभी ग्रामवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही शानदार और अच्छी ऑक्सीजन युवा पीढ़ी को मिलेगी। इसलिए पौधारोपण अधिक से अधिक करें ताकि आने वाली पीढ़ी यह नहीं कह सके कि हमारे पूर्वजों ने पौधे नहीं लगाए। इसलिए आज हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है और ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे पिछड़े जिले में भी अधिक पौधे होंगे तो बरसात भी तभी ही होगी, जिससे हर जीव प्राणी खुश नजर आएगा। और अब खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र से। डिडवाना पंचायत समिति में ग्राम पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। सरपंच पद के उम्मीदवार अपना अपना समीकरण बैठाने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत खुनखुना में सरपंच पद के उम्मीदवार कमाल खां सोमवार को अपने निवास स्थान पर विकास कार्यों को लेकर घोषणा पत्र का विमोचन किया, जिसमें सर्व समाज के लोग मौजूद थे। स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।